हेलो दोस्तों, आज हम उपसर्ग के विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो मिलान होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसमें मिल शब्द से आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जबकि सुपुत्र में सु उपसर्ग, अधर्म में आ उपसर्ग तथा सुकर्म में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। इसमें सही उत्तर हमारा पराजय होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। परा उपसर्ग का अर्थ है पर परा उपसर्ग का अर्थ है परे, पीछे अथवा उल्टा। पराजय का तात्पर्य हार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं? अजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। इसमें सही उत्तर हमारा आदरणीय होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, जबकि अजन्म, आगमन तथा आकर्षक शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, संस, संस। इसमें सही उत्तर हमारा सम होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम का अर्थ भली, प्रकार, उत्कृष्ट। साथ या पूर्ण संस्कार। पूर्णतया संयोग, दोष दूर करना, सुधार, मन में पड़ने वाला प्रभाव, धार्मिक रीति रिवाज आदि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा? संस्कार, सामना, समझौता, स्वयं। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो संस्कार होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रदाया, परश्च, गतिश्च। इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो प्रदाया होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रदायो सत्वे निपत संज्ञा भवन्ति। उपसर्ग का सूत्र है उपसर्ग गति संज्ञक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उपसर्ग गति संज्ञक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच, उत, उच्च। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा उत होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद उत धन चारण होता है, अतः उच्चारण में उत उपसर्ग है, किंतु वास्तव में उत उद का संधि रूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो अभाव होगा। अभाव में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अभाव में जो है आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि अभिमान में अभि, अनजान में अन तथा अवमान में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाक्य शुद्धि, अगला टॉपिक देख लेते हैं। वाक्य शुद्धि। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपने हाथ से स्वयं काम करो
करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। इसमें सही उत्तर हमारा पहला ऑप्शन होगा, अपना काम स्वयं करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। इसमें सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है क्योंकि इस वाक्य में दो कर्ता का प्रयोग किया गया है, अतः क्रिया भी बहुवचन की होगी। यदि वाक्यों में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन कर्ता हों और दोनों के बीच और संयोजक आए तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने या कहा, सीता ने या कही, सीता या कही, सीता या कहा। तो सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन होगा, सीता ने या कहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। इसमें सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन होगा, मेरे प्राण निकल गए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, प्राण सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा, राम ने रोटी खाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन होगा, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। फूल जो है पुल्लिंग शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, या मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। इसमें सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, अशुद्ध है। इसमें सही क्या होगा, कच्चे तेल की कीमत घट गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा सी ऑप्शन होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध है। इसमें सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। इसमें सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन होगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। इसमें जो है सही उत्तर होगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। इसमें सही उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेम नरेश को पुस्तक दिया। सही उत्तर हमारा क्या होगा, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। तो सही उत्तर हमारा होगा ए ऑप्शन, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई। इनमें से सभी शुद्ध हैं। इसमें सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा, राम ने भरपेट मिठाई खाई।
आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्न में से आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो वह वाक्य किसी के एक भाग में होगा। उस भाग का आपका उत्तर केवल नीचे लिखित ABCD से ही होगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प बी, विद्रोही और शत्रु दोनों एक साथ प्रयोग किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। दोनों में से किसी का एक प्रयोग होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा विकल्प बी में करे का प्रयोग किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर करे होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाए, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा, कोई त्रुटि नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा तुम के स्थान पर जो है आप होना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा सही है। तुम के स्थान पर आप होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। विकल्प बी वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में भली भांति में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, अतः इसका शुद्ध रूप भली भांति होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें सही उत्तर बी होगा। सो जाना भी का प्रयोग किया गया, यहाँ भी का निरर्थक प्रयोग है, तथा विकल्प भी त्रुटिपूर्ण है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वाक्य रचना। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। में सही उत्तर हमारा मिश्र वाक्य होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में इसी तरह का वाक्य है। गौण वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। इसमें समानता की, जैसा तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8, 4। इसमें सही उत्तर हमारा 3 होगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। विधिवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो। निषेधवाचक वाक्य,
जिसमें किसी बात के ना होने का बोध हो। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो। विस्मयवाचक वाक्य जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो। संदेहवाचक वाक्य जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो। इच्छावाचक वाक्य जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो तथा संकेतवाचक वाक्य जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का। सही उत्तर सी ऑप्शन होगा, वाक्यों का। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियाँ, शब्द विचार में शब्दों या पदों तथा वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित नियमों का निर्देश किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य: युवा असंतोष का कारण निरंतर डैश डैश वृद्धि है। अशिष्टता, भ्रष्टाचार, दुराचार, राजनीति। में सही उत्तर हमारा भ्रष्टाचार होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। वचन: साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। में सही उत्तर हमारा बहुवचन होगा। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? में सही उत्तर हमारा चिड़िया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सारी सृष्टि की 3 मुख्य जातियां हैं, पुरुष, स्त्री तथा जड़। भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। अंग्रेजी व्याकरण का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है कि मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों की त्यों हो। इसके विपरीत हिंदी में 2 ही लिंग हैं। हिंदी में जो है 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन होता है। जबकि हिंदी वचन, एक वचन तथा बहुवचन होता है। जबकि हिंदी में वचन, एक वचन तथा बहुवचन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 4, 5। इसमें सही उत्तर हमारा 2 होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।